आगे इस सत्र में अपने वक्तव्य देने हेतु मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज नई दिल्ली के सहायक आचार्य डॉक्टर सैयद मुबिन जहरा जी को आमंत्रित करता हूं। आप एक प्रमुख लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, आलोचक और वक्ता हैं। आप मानवाधिकार और लैंगिक समानता पर एक मजबूत आवाज़ हैं। लैंगिक मुद्दों पर अपने लेखन के लिए 2 बार लाडली मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा करते हैं कि आपके वक्तव्य से हम लाभान्वित होंगे। आपका विषय है महिला नेतृत्व और इतिहास। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब। थैंक यू क्रिस। प्रोफेसर भरत जी एंड विश्वनाथन जी और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर सिंधु जी का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे याद किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी सोच आप तक पहुँचाऊँ, अपना काम आप तक पहुँचाऊँ। पूरी आयोजक मंडल जो है, डॉक्टर सिंधु पी कोमा, वीना पैली, गीता के ए, सिंधु टी आई, अंजलि कृष्णन एंड द वंडरफुल एंड एवर स्माइलिंग, एवर हेल्पफुल स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, उनको बहुत बहुत प्यार। असल में मैं क्योंकि मेरा जो मुद्दा है और जो मैं जिस पे काम करती हूँ मैं उस पे बोलना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है इंडेंचर्ड एंड इंडिजिनस लिटरेचर, डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड कल्चरल आइडेंटिटी, तो क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ और इतिहासकार में भी मैं जो हूँ, मैंने विमेन, जेंडर, सेक्सुअलिटी पे काम किया है, तो उस पर थोड़ा सा मैं इतिहास में आपको ले जाऊँगी और इतिहास में कैसे महिलाओं की लीडरशिप और आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करूँगी, आपके समक्ष रखूँगी और उसके साथ साथ कुछ रीडिंग्स मैं बच्चियों आपसे शेयर करूँगी और उसके साथ ये इस तरह से मैं अपनी बात आप तक रखना चाहूँगी। महिला नेतृत्व और इतिहास। मशहूर दार्शनिक नीत्शे कहते हैं पीड़ा ही मनुष्यता है। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में वो कहते हैं कि पीड़ा ही मनुष्यता है। अगर आप पीड़ा का एहसास नहीं कर पा रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप ह्यूमन नहीं हैं। मैं हमेशा किसी से भी कनेक्ट होती हूँ तो एज अ ह्यूमन कनेक्ट होती हूँ, ये मेरी अपनी एक सोच है। अब कुछ सवाल ऐसे हमेशा उठाती हूँ, आज भी उठाऊंगी। तथ्य चुपते हैं, सवाल ज़रूर तिलमिलाते हैं और अवाक कर देते हैं, लेकिन पीड़ा सबको छूती है और जो मनुष्यता है वो उसकी पहली कसौटी है कि आपको पीड़ा होना चाहिए, आपको चुभने चाहिए सवाल। अगर आपको सवाल चुभ नहीं रहे हैं तो आप वाकई आप सोच के मकाम पे बैठने के लायक नहीं हैं। Anyway, अब मैं इसकी शुरुआत क्योंकि मैं कविता नहीं लिखती हूँ और ना मैं शेरो शायरी करती हूँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो मुझे, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो टॉपिक मुझे अपील करता है मैं उस पर करती हूँ। तो बच्चियों, मैं आपसे ये कविता छोटी सी है, मैं शेयर करूँगी। किश्वर नाहीद हैं, ये कवियत्री हैं, इनको आप पढ़िए। उनकी एक कविता है, हम गुनाहगार औरतें। हम गुनाहगार औरतें। मैं दो स्टैंजा पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी आपको सुनाऊंगी क्योंकि ये उर्दू, खालिस उर्दू में है। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहम जुब्बा की तमकनत से न रोप खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताक़ुब में रात भी आए तो ये आँखें नहीं बुझेंगी कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद न करना। I'll just read the translation. It is we sinful women who don't bow down in front of the might of those in power. It is we who don't sell our lives, who neither prostrate ourselves nor fold our hands. It is we sinful women, the light in whose eyes can't be put out. Even if darkness itself comes in pursuit, so don't insist on erecting those walls which have been raised already. Kishwar Nahid हैं ये.
इसको पस मंज़र में रखते हुए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगी। और ये जो पूरी डिस्कशन हुई है उसमें मुझे ऐसा लगता है, और मैं इसके लिए प्रोफेसर सिंधु और उनके डिपार्टमेंट को साधुवाद करूँगी, और उसको इस वाक्य में मैं कहना चाहूँगी कि हंगामा नहीं सूरत बदलने की ख्वाहिश है, हंगामा नहीं सूरत बदलने की ख्वाहिश है, लेखन का असल मूल मंत्र ये होता है। तो मुझे लगता है ये जो हमने सोच विचार जो डिस्कशन किया है उसका मूल मंत्र ये है। नाउ कमिंग टू माय टॉपिक, जैसा कि महिला नेतृत्व और इतिहास, महिलाओं को लेकर इतिहास सदा क्रूर ही दिखाई दिया है। Anybody can challenge me, I am ready to accept. वो चाहे किसी भी छोर का विश्व हो या इतिहास हो, उसने सदा नारी की परीक्षा ली है, और नारी को अपने नेतृत्व क्षमता दिखाने पर ही नेतृत्व का दायित्व मिला है। उनको कोई पेडेस्टल पे नहीं मिला, उनको प्रूफ करना पड़ा है। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी के साथ बैठी हुई थी, रिटायर्ड थे, मेरी बड़ी उनके लिए रिस्पेक्ट थी, लेकिन उनको बहुत शिकायत थी किसी महिला के वाइस चांसलर बनने पे कि उनको कैसे बना दिया गया। तो मैं उनकी जितनी बुद्धिजीवी, जितनी किताबें थी, जितना उनका वो था, मुझे थोड़ा सा उस पर अब सोचना पड़ रहा है। एनीवे, नारी को रोज राज सत्ता ने सदा निशाना बनाया, उसके साथ जुड़े ऑनर, मैंने अपने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने ऑनर की बात की थी, ऑनर ने नारी को हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया। इन द नेम ऑफ ऑनर, इज्जत का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे शोल्डर पे है, और उसके नाम पे हमारा बड़ा प्रताड़न होता है। इतिहास गवाह है, यहाँ इतने लोग हैं जिन्होंने गिरमिटिया इतिहास पे काम किया है, गिरमिटिया लिटरेचर पे हमने डिस्कशन किया है, तो मैं उसमें और नहीं जाना चाहूँगी। राजाओं ने संधि के रूप में भी महिलाओं को विवाह के बंधन में बांधा। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, है ना। सो आई डोंट नो, सब ताजमहल देखने जाते हैं, पर आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, मुमताज़ महल ने 14वां बच्चा दिया है तो वो मर गई। शी डाइड गिविंग बर्थ टू अ 14th चाइल्ड ऑफ हर बिलवड हस्बैंड शाहजहां। वो चाहे पद्मावत हो या रज़िया सुल्तान हो, रानी झांसी हो, अहिल्याबाई होलकर हो, इंदिरा गांधी हो, या फिर पड़ोसी देश की हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना हो, या फिर बेनज़ीर भुट्टो, ये पूरा जो बर्रे सग़ीर है, ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, अगर आप देखें तो यहाँ आपको विमेन लीडरशिप मिलती है। अभी हमारी श्रीलंका की दोस्त है नहीं, वो चली गई हैं। आई डोंट नो इफ़ यू नो, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वाज फ्रॉम श्रीलंका। लेकिन आप उनका शोषण देखिए, वो कैसे वहाँ पहुँची हैं, वो भी एक अलग बहस है। इन सब के लिए मंजिल तक पहुँचना आसान नहीं है, कुछ को तो गोलियाँ तक झेलनी पड़ी है ना। आई डोंट नो, अभी मैंने रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ था उसमें विमेन पर्सपेक्टिव से आर्टिकल लिखा था, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, विमेन पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें आई डोंट नो आप लोग ने देखा होगा कि किस तरह से एक क्रूर एंटी वुमेन एक मूवमेंट वहाँ पे देखा गया, वायलेंस में, जहाँ औरतों के अंडरगारमेंट्स तक लहराए गए। मतलब शी वॉज योर प्रेसिडेंट, शी वॉज योर स्टेट हेड, वॉट एवर इट इज़। तो ये रूप जो है ये किसी पुरुष को नहीं, महिला को बहुत झेलना पड़ता है। एनीवे, नाउ क्योंकि आप लोग शोधार्थी हैं, बच्चे हैं, तो मैं एक जो महिला हुई हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप में से अगर कोई इस पे काम करना चाहे तो करे। इतिहास ने मुझे एक व्यक्तित्व बहुत मतलब मुझे बहुत टच किया है, वो है करबला के मैदान में हज़रत ज़ैनब। I don't know if you've heard of it, the Battle of Karbala, which happened 1400 years ago. उसमें उनकी इमाम हुसैन की जो बहन थी हज़रत ज़ैनब, उनका कैरेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने दोनों जवान बेटों के कत्ल होने के बाद, मरने के बाद, वो अपने भतीजों के कत्ल होने के बाद, पूरे फैमिली के मैसेकर के बाद, वो उसी जो जिस किंग ने, जिस खलीफा ने उनके घर को ख़त्म कर दिया है, मार दिया है, उसी खलीफा के दरबार में वो खुतबा देती हैं, वो स्पीच देती हैं, वो डरती नहीं हैं। और उस वक्त जो उस वक्त का पावरफुल खलीफा है, लीडर है, वो डर जाता है कि कहीं मेरे ख़िलाफ़ प्रलय ना आ जाए, लोग मेरे ख़िलाफ़ ना जाएं। इतनी पावरफुल महिलाएं हुई हैं। आई होप वी ब्रिंग टू लाइट दीज विमेन इन आवर नरेटिव्स। नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हम रामायण में सीता जी को भी देखते हैं,
जिन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। सीता जी से किसी ने पूछा नहीं, ये तो अज्यूम्ड था कि वो जाएंगी पति के साथ 14 साल के वनवास में। किसी ने पूछा सीता से वो जाना चाहती हैं, नहीं जाना चाहती हैं? तो ये सवाल जो है ना, आप लोगों को उठाने चाहिए, आपको पूछने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार हम महाभारत में भी देखते हैं कि द्रौपदी को देखते हैं कि वो हर दुख सुख के साथ पांडवों के साथ खड़ी हैं, बटी भी हैं पांडवों में। वो शी इज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पांडवास। एक द्रौपदी 5 में बटी है, लेकिन क्या वो उसकी अस्मिता बचा पाए? उसको फिर श्री कृष्ण को ही याद करना पड़ा, अपने भाई को ही याद करना पड़ा। तो ये बहुत सारे सवाल जो हमारे इतिहास में, हमारे पुराण में, हमारे कल्चर में हैं, ये हमें उठाने चाहिए। नाउ मैं थोड़ा सा कुछ सवाल जो मैंने अपनी किताब, मैंने आपसे बताया था बेचारी नहीं है नारी, ये किताब मैंने लिखी है, इसमें मैंने लेख लिखे हैं, लेकिन मैं आपको 2 छोटी सी कहानियाँ सुनाऊंगी, बहुत ही आम औरतों की, जो बिल्कुल रियलिटी है, जिन पे मैंने अपना पूरा कॉलम लिखा था। मिस्र की सीसा जाबिर, ये एक महिला है, मिस्र की सीसा जाबिर। आप सोचिए, जस्ट पुट योर सेल्फ इन हर प्लेस, कि वो 43 वर्ष तक एक पुरुष बन के मिस्र में रही। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील की कि वो फीमेल है। अब उसकी वजह आप मुझसे पूछिए। उसकी वजह केवल ये थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी, और पति की मृत्यु के बाद समाज, मैं मिस्र की बात कर रही हूँ जहाँ क्लियोपैट्रा भी हुई हैं, जहाँ मैंने उस दिन बताया आपको कि फर्स्ट क्वीन ऑफ द वर्ल्ड हतशेप्सत हुई हैं, वहाँ उन्होंने 43 वर्ष तक एक पुरुष के रूप में रही और अपने 5-7 बच्चों को पाला। किसी ने अरुणा शानबाग का नाम सुना है? किसी ने अरुणा शानबाग का नाम सुना है? डज इट रिंग अ बेल? अरुणा शानबाग, अरुणा शानबाग जो है वो एक बिस्तर पर वो 42 साल रही। शी वॉज बेड रिडन फॉर 42 years. Now you want to know the reason? The reason is she was a nurse in a hospital and she was raped, and she was a vegetable, she led a vegetable life on bed for 42 years. So ये भी इतिहास का हिस्सा है, ये महिलाएं भी इतिहास का हिस्सा है। उसकी गलती नहीं थी, उसकी गलती ये थी कि वो एक महिला थी। अब आप अगर वैदिक समाज में जाएं, प्राचीन इतिहास में जाएं, तो आपको थोड़ी सी समानता नज़र आती है, जहाँ औरतें जो विधिवत होती है सब उसमें साथ में खड़ी होती हैं। इस्लाम में भी आप अगर अर्ली इस्लाम में जाएं तो आप देखते हैं कि बीबी फातिमा जो है, आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, कि प्रोफेट मोहम्मद की जो वाइफ थी बीबी खतीजा, वो उनसे बहुत बड़ी थी उम्र में, उन्होंने प्रपोज़ल भेजा था प्रोफेट मोहम्मद को, और वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी अरब में। अब उसके बाद फिर आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर आई और अरब देखिए क्या है, जहाँ औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, पर्दे में रखा जाता है, उनको अपनी सोच रखने का जज्बा या आज़ादी नहीं है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये हमको हिस्ट्री में जाके सोचना है। उसी तरह आप आइए भारत का, अगर आप प्राचीन इतिहास देते हैं, आर्यभट्ट के बारे में सबने सुना है, आर्यभट्ट द फेमस मैथमेटिशियन। लीलावती नाम, डज इट रिंग अ बेल? पूरी मैथमेटिकल ट्रियोटाइज जो उन्होंने लिखी थी वो अपनी बिटिया लीलावती के नाम से उन्होंने उसको, भास्कराचार्य, या सो उन्होंने उसको उनके नाम से पूरा वो किया था। नाउ दीज आर ऑल एंशियंट, वेरी प्राचीन। ऐसा क्या हुआ एक मिड, जैसे होता है ना मिड सेमेस्टर आ गया भाई, जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करो। व्हाट इज़ दैट मिड सेमेस्टर ऑफ योर हिस्टोरिकल नरेटिव, जिसमें महिलाओं का जो वो है वो पिछड़ापन जो है वो उसको उनकी आज़ादी और उनके प्रोटेक्शन के नाम पे, उनकी इज़्ज़त के नाम पे, उनको उनकी मोरालिटी और ये सारे जो शब्द हैं ना, ये बड़े जादुई शब्द हैं जो हमारा समाज यूज़ करता है सिर्फ हमारे लिए। एनीवे, नाउ हम ये देखते हैं कि इस समय में समान अधिकारवादी समाज रहा है। ताकतवर महिलाएं नेता रही हैं, रानी, महारानी, नर्तकी रही हैं, माशुकाएँ रही हैं, मैंने जिक्र किया था, वी हैड रूपमती, जोधाबाई, ममता, ये सारी चीज़ें। नाउ कुछ सवाल हैं, मैं सिर्फ सवाल छोड़ूंगी, ये आप सोचिएगा। समाज की प्रगति महिलाओं की दुर्गति या पिछड़ापन तो नहीं,
एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं जब उस दिन रणेंद्र जी ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि कैसे डेवलपमेंट और वो, तो सर एक शेर है मुझे याद आ रहा था, अब याद आ गया तो मैं सुना ही देती हूँ कि एक नए अंदाज से हम मर रहे हैं, एक नए अंदाज से हम मर रहे हैं, सुना है हम तरक्की कर रहे हैं, सुना है हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की मीन्स वी आर डेवलपिंग ना। लोकतांत्रिक सोच और राष्ट्र क्या महिलाओं को अस्मिता और पहचान को लोकतांत्रिक रख सका है? क्या जितने लीगल रिफॉर्म्स हैं, क्या जितने डेमोक्रेटिक राइट्स, हम डेमोक्रेसी, आई एब्सोल्युटली सैल्यूट माय रिपब्लिक, माय कंट्री कि आज हम यहाँ ऐसे खड़े होके हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम मतभेद भी अपना व्यक्त कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई कहीं और ऐसा हम कर सकते हैं। मॉडर्निस्टिक ओरिएंटेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपकी जो आधुनिकतावादी है, आधुनिकतावादी वाली अभिव्यक्ति, हम कहते हैं ना हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम तो बहुत, क्या वो आपको एम्पावरमेंट दे रही है? क्या वो आपको आगे बढ़ा रही है? क्या वो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन एक महिला के तौर पे दे रही है? तो अब आप आइए, मैं आपको मॉडर्निस्टिक परसेप्शन में, आधुनिकतावादी अभिव्यक्ति में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स है। रेप, सब्जुगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, और मैंने बहुत पहले लेख लिखा था वायलेंस ऑफ साइलेंस। औरत से कहा जाता है ना, हमने तो लीगल रिफॉर्म्स और सब कुछ कर दिया, नहीं नहीं, डोंट गो एंड कंप्लेन, इट्स नॉट राइट, यू विल बी गिवन, क्योंकि रेप भी उसी का हो रहा है, विक्टिमाइजेशन भी उसी का हो रहा है ना। तो द वायलेंस ऑफ साइलेंस इज वेरी स्कैरी। इसलिए शोर मचाइए औरतों, जोर से बोलिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए, और आपके पास तो सबसे बड़ी ताकत है कलम। प्लीज एक्सप्रेस, डू रिसर्च, डू राइट, व्हाटएवर यू फील, दैट इज योर ग्रेटेस्ट पावर। एनी सबसे बड़ा एक, मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रही थी किसी सब्जेक्ट पे, मुझे किसी इंटरनेशनल जर्नल के लिए लिखना है, तो अवार्ड्स एंड वुमेन पे मेरा काम, मैं उस पर कर रही थी, तो मुझे भारतीय नोबेल लॉरिएट वुमेन कोई नहीं मिली। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे कोई करेक्ट करे, मुझे कोई भी नोबेल लॉरिएट इंडियन वुमेन नहीं मिली, कि कोई महिला नोबेल लॉरिएट में, महिलाओं की तो कम ही है तादाद, लेकिन इंडियन वुमेन लॉरिएट, नोबेल लॉरिएट मुझे नहीं मिली। नाउ इतिहास में और मैं आपको ले जाऊं अगर, तो आप देखते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस लाइक सती, जौहर, सेग्रीगेशन, देवदासी, मजहब के नाम पे, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कोई मजहब जो है वो प्रो वुमेन नहीं है। सारी रीतियाँ, सारे रिवाज, सारे प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हमने बनाए हैं, जो किताबों में नहीं है, जो हमने बनाए हैं, हमने में, अब वो आप फिल इन द ब्लैंक्स करिए, मैं किसकी बात कर रही हूँ अपने हिसाब से, वो सारे एंटी वुमेन हैं। सो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो एंटी वुमेन, महिला विरोधी हैं। डाउरी डेथ, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं का एक नीति के तहत हाशिए पे रखने का षड्यंत्र। महिला आंदोलन और लीगल राइट्स ने कुछ काम किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आप महिला आंदोलन जो है उसने बहुत काम किया, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। महिला हक की बात करते हैं, आपका अपने तबके में सशक्तिकरण की रोशनी कितनी फैली है? आपको बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रहा है, आप अपने आसपास, अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास आप कितनी महिला सशक्तिकरण की रोशनी फैला सकते हैं वो देखिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट, यूरोप, अमेरिका, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा जब हम देखते हैं तो क्या ग्रास रूट, मैं इस सेमिनार या इस वर्कशॉप या जो हम इतने दिन से सोच रहे हैं, 4-5 दिन से, इसकी मेरी जो, बिकॉज मैं हमेशा किसी से मिलती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मैं कुछ मैं सोचती हूँ मैं वहाँ से क्या लेके आई हूँ। आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन। तो मुझे लगता है इससे मैं ये लेके आ पाई हूँ, जो इतने ज्ञानी लोगों ने बात की है, बोला है कि हमने वाकई आदिवासी जो विमेन हैं उसको हाईलाइट नहीं किया है, उनके बारे में हमें अभी भी ज्ञान नहीं है। इतना सब हमने सोचा, समझा, माना। तो मैं चाहूँगी कि मेरी रोशनाई कोई करे यहाँ पे, मैं इस पे आगे काम करना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी, लिखना पढ़ना चाहूँगी। अब मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें करके मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। एक और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है कि हम हमेशा महानता हम नारी को बहुत ऊपर पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
हमारे यहाँ तो बहुत त्यौहार जो होते हैं जो इट्स टोटली सबमिटेड टू विमेन, तो क्या महानता नारी की इसमें उसमें उसकी महानता मानी जाए कि वो त्याग करती है? नारी का जो त्याग है वो महानता का प्रतीक है। ये वाला जो ऑक्यूपेशन है वो मर्दों को क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ औरतों को क्यों दिया गया? किसने दिया, कैसे दिया? आपके लिए सवाल है, आप सोचिए। अब क्योंकि हम गिरमिटिया और इंडेंचर्ड उसकी बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की, तो मेरी एक मित्र हैं JNU में, क्योंकि मेरी पढ़ाई JNU से हुई है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुई है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। तो मुझे पूरे राष्ट्र से बच्चे आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर सेमेस्टर कुछ ना कुछ अपने बच्चों से सीखती हूँ। उनकी एक बहुत अम्बा पांडे हैं, डॉक्टर अम्बा पांडे JNU में हैं, उन्होंने इंडेंचर्ड विमेन पे बहुत काम किया है। तो उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। उनका रिसर्च है जो उनका वो है, जैसे सेंटर्ड जेंडर्ड नरेटिव ऑफ इंडियन डियास्पोरा, एक तो थियोरी है और एक आइडेंटिटी है। तो जो इंडेंचर्ड विमेन की जो थियोरी है और जो आइडेंटिटी है, क्या उसमें आपको कुछ नज़र आता है? कि थियोरी तो कुछ और कहती है, आइडेंटिटी कुछ और बनाई जाती है। इस पे संध्या राव मेहता का बहुत अच्छा काम है। फिर एक काम है शीतल शर्मा, वो भी हमारी JNU से हैं, SIS से हैं, फ्रीडम और सब्जुगेशन, इंटरप्रेटिंग द सब्जेक्टिविटी ऑफ विमेन इन इंडियन डियास्पोरा कम्युनिटीज़। क्या वो यहाँ से जा रही है? जैसे हमने डिस्कशन सुना कि बहुत अच्छा कुछ लोगों ने उससे बताया कि यहाँ से जाती हैं वहाँ एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए औरतें, तो क्या वो फ्रीडम है या वो सब्जुगेशन है जो इंडेंचर्ड महिलाएं हैं? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन शीतल शर्मा पूछती हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है मोना करीम का। मोना करीम ने लिखा है, उन्होंने डोमेस्टिक विमेन वर्कर्स एपैथी इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में इनकलाब आ रहा है बहुत जल्दी, मतलब औरतें अब ड्राइव भी कुछ साल पहले वहाँ ड्राइव नहीं कर सकते थे। आज भी हज में आपको एक पुरुष, मतलब मुझे अपने खुदा से मिलने जाना है तो मुझे एक पुरुष की ज़रूरत है। मेरा खुदा कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, मैं ये अभी तक समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन मुझे एक पुरुष साथी चाहिए अगर मुझे अपने खुदा से मिलने जाना है, उससे मोहब्बत करना है, उससे इश्क करना है, उससे अपनी दिल का हाल अगर कहना है, तो मैं महिला हूँ तो मुझे एक पुरुष की ज़रूरत है। एनीवे, वुमेन्स हिस्टोरिकल नैरेटिव टू बी रिक्रिएटेड सैंस आइडियोलॉजिकल पेंट। इससे पहले एक वक्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आइडियोलॉजी जो होती है वो आपकी जो मूलतः जो सोच है उसको ख़त्म करती है। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, और महिला मुद्दों में हम ये चाहेंगे कि जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसको उठा के फेंक दिया जाए, सिर्फ एक विमेन पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और ये बहुत ही कन्वीनियंटली आप हिस्टोरिकल लिटरेचर और लिटरेचर में आप इसको इग्नोर्ड देखते हैं अगर आप इसकी गहन अगर आप इसको स्टडी करें। अर्चना तिवारी का एक काम है, इंडियन इंडेंचर्ड विमेन इन द कैरिबियंस एंड द रोल मॉडल ऑफ रामायणा सीता एन अनइक्वल मेटाफर। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। अर्चना तिवारी जो हैं वो सीता जी को एक रोल मॉडल रामायण से लेती हूँ, कैसे वो एक अनइक्वल, जो मैं आपसे बात कह रही थी। राधिका महाशय का काम है द मेन हु कंट्रोल्ड इंडियन विमेन। आई एम श्योर माई फ्रेंड्स, माई मैन हियर, आई एम नॉट लाइक criticizing you, this is just this thing, and you are not among these men. The men who controlled Indian women, the indentured ship patriarchy and women's liberation in Trinidad. मैं जब अमेरिका फेलोशिप पे गई थी तो मैं सेडोना, जस्ट गूगल चिल्ड्रन, सेडोना एक जगह है एरिज़ोना में जहाँ ग्रैंड कैनियन है, वहाँ की जो गांव की महिलाएं, मैं उनके साथ रही और मुझे कुछ अलग नहीं लगा। उनके जो थे वो और मेरे जो सेम ही थे। एनीवे, बर्नार्ड सामी का एक काम है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली ऑन तमिल वुमेन ऑफ द डियास्पोरा, तमिल वुमेन लिविंग इन डियास्पोरा, बर्नार्ड डी सामी। महुआ भट्टाचार्य बहुत अच्छा लिखती हैं। हमने सर अभी आपने अमेरिका की बात की, और महुआ भट्टाचार्य राइट्स द जॉयज एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग एन इंडियन वुमेन इन अमेरिका। She's talking about joys and challenges both.
मोविंद्री रेड्डी का एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, करी एंड रेस. करी, we have been enjoying the South Indian curry since 2-3 days, a wonderful food. So Movindri Reddy writes, curry and race, gender, diaspora and food in South Africa. And food in South Africa. South Africa में जो वो है, एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है सिख डियास्पोरा कम्युनिटी पे, शिंदर ठांडी का सिख डियास्पोरा. ये बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग एरिया है, इस पे बहुत काम हो सकता है. Now I'll come to some few points and then I will just conclude my lecture, whatever you can call it. एक recently, क्योंकि मैं पर्दा सिस्टम के खिलाफ नहीं, but I'm against imposition, forceful imposition of any identity on women. If I am comfortable in taking up any kind of dress or any kind of, that's fine. But if it is being imposed, तो उससे थोड़ा सा मुझे तकलीफ है. सो एक रिसेंटली एक किताब आई है अज़र नफीसी की, और मेमोयर है ये, तेहरान से है, रीडिंग लॉलिटा इन तेहरान. रीडिंग लॉलिटा इन तेहरान. यू ऑल मस्ट रीड रोज़ा पार्क्स. ओके, रोज़ा पार्क्स, उन्होंने लिखा है माई स्टोरी, क्वाइट स्ट्रेंथ, डियर मिसेस, ये उनकी किताबों के टाइटल हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है सारा वाटर्स का, इट्स अ हिस्टोरिकल फिक्शन. सी द टाइटल, आई नो, नहीं ये माया एंजलो का है, आई एम सॉरी, और ये सारा वाटर्स दोनों ने मिलकर लिखा है. आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग. आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग, मतलब जो चिड़ियाँ जो केज में होती वो क्यों गाती हैं. एंड देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग फिक्शन काइंड ऑफ अ वर्क, सुजाना के सेंस का है, गर्ल इंटरप्टेड. तो ये कुछ काम है. अब मैं कुछ 2-3 बातें, भरत जी अगर आपकी इजाज़त हो, रख के 2-3 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगी. अब हम इतनी बातें हमने की, तो कुछ थोड़ा बहुत जो मैंने मतलब रिसर्च किया, या जो कुछ भी विमेन मूवमेंट का हमारा कुछ थोड़ी बहुत पूंजी है, तो कुछ क्राइटेरियाज हमने बनाए हैं जो विमेन डेवलपमेंट में समराइज कर सकते हैं. सिंधु जी, कैन माई पीपीटी बी शोन? ओके, या सो हाँ, ये कोई बता सकता है क्या है? आई जस्ट, क्योंकि हिस्ट्री है इसलिए मैं थोड़ा सा ये करके आई विल फिनिश. सॉरी, इट्स अ स्क्रीन. हमने वी स्पोक अबाउट रजिया सुल्तान, वी स्पोक अबाउट मुमताज महल, है ना, हजरत महल, मैंने अपने पिछले व्याख्यान में बात की. ये इस मुल्क की पहली विमेन रूलर की कब्र है अपनी बहन के साथ. मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप ये देखिए. ये रजिया सुल्तान की कब्र है. यू आर राइट. तो ये आप देख लीजिए पीछे, ये तो बहुत मैं आपको अच्छा पिक्चर दे रही हूँ. मैम नेक्स्ट वन प्लीज, क्रिस. जहाँ आ रहा कहाँ दफन है किसी को पता है? डू यू नो इवन द ग्रेव्स ऑफ फेमस विमेन इन हिस्ट्री? इस पे काम हो सकता है, इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं. ये द सील ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. राजेश जी, ये आप रानी लक्ष्मीबाई की कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उनकी सील है ये. नेक्स्ट प्लीज, जस्ट 2-3, शी इज रानी लक्ष्मीबाई. नेक्स्ट प्लीज. ये निज़ामुद्दीन दरगाह है मैम. या नेक्स्ट प्लीज. ये मीराबाई का स्मारक है, ये शायद, हाँ मीराबाई है ये. नेक्स्ट प्लीज मैम. अच्छा, ये हजरत बेगम हजरत महल मैंने आपको बताया था. कैन एनीबडी टेल मी वेयर इज शी बेरीड? उनकी फैमिली से जो उनकी पोती हैं वो मेरी बहुत अच्छी मित्र, शी इज़ अ वेरी गुड फूड हिस्टोरियन, कलकत्ता बेस्ड हैं वो. उन्होंने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है. कोई बता सकता है हजरत महल, बेगम हजरत महल कहाँ? सी, दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी अनजस्ट टुवर्ड्स वुमेन. ये नेपाल में है, नेपाल में दफन है बेगम. तो दीज आर द थिंग्स. मैम आई थिंक इट्स ओवर. सो तो ये सारी बातें जो हैं, ये थोड़ा सा एक
डिस्कस करना चाह रही थी और मैं अपनी बात पे वापस आऊँगी कि राइट टू बी बॉर्न, अमर्त्य सेन अपने थियोरी में बात करते हैं कि मिसिंग वुमेन, आप सोचिए कि जो बच्चियां पैदा ही नहीं हुई हैं, आज मैं अपने माँ बाप के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा किया, उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया बढ़ाया, तो मैं यहाँ आज वो कुछ कर रही हूँ. जस्ट इमेजिन द मिसिंग वुमेन इन आवर सोसाइटी. ही टॉक्स अबाउट देम. वुमेन एजुकेशन इज अ विंडो टू हर ड्रीम्स. मैंने पहले ही कहा था माँ श्वेता देवी से को कोट करके कि बेसिक ह्यूमन राइट शुड बी ड्रीमिंग. You should dream. Women health, gender sensitive health policies. Women health is also very beyond. Worldwide fact हैं ये, कुछ statistics हैं. 75 million children, बच्चे जो हैं पूरे विश्व में, उसमें से 41 million girls हैं. और इसमें से जो गर्ल्स 41 million गर्ल्स हैं, 75 million बच्चों में से, वो स्कूल कभी नहीं गई. वो स्कूल कभी नहीं गई. 796 million illiterate adults. Kerala is a great place. It's a fully literate place, and काश उम्मीद पे दुनिया कायम है. और मैंने कहा ड्रीम, एंड दैट्स माई ड्रीम कि हर स्टेट ऐसा हो. 76 million illiterate adults, 2/3 are women. illiterate adults में अगर कोई 3 महिला बैठी हैं तो उसमें से एक महिला ने किसी ना किसी तरह का वायलेंस अपनी लाइफ में फेस किया है. एवरी थर्ड वुमेन हैज़ फेस सम और द अदर काइंड ऑफ वायलेंस. आप इसमें वायलेंस ऑफ साइलेंस भी जोड़िए जो मैंने आपसे कहा है. गर्ल्स बिटवीन 13 to 18 ईयर्स ऑफ एज सबसे बड़ा पार्ट है सेक्स इंडस्ट्री की. ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 13 से 18 उम्र की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, है ना. ओके 5000 लड़कियां जो 18 साल से कम उम्र की हैं वो ट्रैफिकिंग में जुड़ती हैं हर साल. एवरी ईयर 5000 गर्ल्स. विमेन परफॉर्म 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क. अब बराबरी की बराबरी की बात हम कर रहे हैं ना. यहाँ डिस्पैरिटी है इसलिए बराबरी की बात की जा रही है. मुझसे कहा जाता है या कहा यू फेस एवरी डे. अगर आप थोड़ा सा मुखर होके बोलती हैं तो नहीं, रहने दीजिए, मत बात करिए, चुप हो जाइए. बाय, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल मी. आप झूठे हैं, मैं सच्ची हूं, मैं सच बात बोल रही हूं. Women perform 2/3 of the world's work, but still they earn only 1/10 of the income, which is 1% of the world's property. और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि there are 2 things of empowerment: education and your own money and your own property. Only 13% women their own property in their name. So it's very important that every women have their own property. अब मैं इतनी सीरियस बातें बोल के मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है. तो I will conclude with a request, not just to the male, but to everyone, to every voice and support that can support women rights. बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि इस शहर में क्या हो नहीं सकता. सो दैट्स अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, मैं पूरी शायरी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि नीदरलैंड में मैडम वेट कर रही हैं मेरे लिए. तो मैं साहिर की एक नज़्म है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा. बच्चे गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा. अब तो ट्रांसलेशन है, चैट GPT है, EPT पता नहीं क्या क्या है, तो आसान है, आप समझ सकते हैं. तो साहिर की वो नज़्म है कि वो सुबह कभी तो आएगी. सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई कन्वे माई थैंक फॉर ऑल ऑफ यू टू लिसन सो नाइसली, सो पेशेंटली टू मी. थैंक यू. जय हिंद. वो सुबह कभी तो आएगी. थैंक यू सेंट पीटर्स, यू हैव बीन वेरी काइंड. थैंक यू.